जय हिंद दोस्तों, हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक 30 वीडियो लेक्चर हो चुका है। अब 31वें वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। वर्ष 1931 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। यानी जो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें मौलाना हसरत मोहानी द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि स्वराज को सभी प्रकार के यानी सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित करने की बात कही गई थी और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 के वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्ष सी आर दास चुने गए थे। सी आर दास को चुना गया था अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए, किंतु उस समय वो कहाँ थे? किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। यानी जब 1928 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उस समय ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दिया गया कि आप एक वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करें, अन्यथा कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन जो किया जाएगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। जब अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जैसे जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1929 में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा कहाँ फहराया गया था? तो लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया गया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। लाहौर में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प ने स्पष्ट किया कि तो जो 1929 में 31 दिसंबर को संकल्प घोषित किया गया था, उसमें 4 थे संकल्प। इसमें पहला था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। दूसरा था इसमें कि नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त कर दी जाए। यानी नेहरू जी का जो डोमिनियन राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी, उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए और पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाए। तीसरा था शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, तथा चौथा इसमें है अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। यानी कांग्रेस को जब लगेगा तब वह नागरिक अवज्ञा आरंभ करेगी। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये मौलाना हसरत मोहानी ने परिभाषित किया था। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 2 है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये हसरत मोहानी ने रखा था। प्रश्न संख्या 3 है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में।
कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया कि वह एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 के दिन संपूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 5 है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ष 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था तो पूर्ण स्वराज दिवस, लेकिन बाद में इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया था तो 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारत का राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। प्रश्न संख्या 15 है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में 1929 इसलिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। तो ये तो सही है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये कथन गलत है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पर, ये भी कथन, यहाँ केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पे, वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 17 है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज
घोषित किया गया था, तो 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो लाहौर में की थी 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 21 से निम्नांकित में से कौन सा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी 1929 वाले लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और सबने अवज्ञा प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी इसमें। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया। पहला क्या था इसमें? गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। दूसरा था नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तीसरा था स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा था अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पे अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख नहीं किया गया है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे ही वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसके बारे में क्या सही नहीं है? तो इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं की युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। ये कथन सही नहीं है। 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो देख लेते हैं क्या सही है यहाँ पे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी, सही है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प को अपनाया गया था, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1927 में मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें स्वराज का संविधान, साइमन कमीशन का बहिष्कार और हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का संकल्प पेश किया, जिसमें पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया और पहली बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस ने पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों की इच्छा की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1921 में अपने दिल्ली सत्र में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए विदेश नीति प्रस्ताव के बाद चीन, मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अतः केवल 2 गलत है यहाँ पे, अतः केवल कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यातव्य है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। अगला अध्याय हम पढ़ लेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पीछे के लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।